नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्रा एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन पढ़ लिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान कार्तीय निर्देशांक के रूप में क्या होता है, ये हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने एक आयताकार शतफलक लिया था जिसका आयतन dv था। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः dx, dy, dz थी। ठीक है। उसके बाद में उसकी लंबाई चौड़ाई लेने के बाद में उसके सदिश क्षेत्र के जो घटक लिए थे हम, तो सदिश क्षेत्र के घटक क्या थे? ax, ay, az। उसमें हमने अध्ययन कर लिया था x अक्ष के अनुदिश टोटल जो निर्गत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास आया था x अक्ष के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स क्या था, वो अपने को प्राप्त हुआ था डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट डी। ये प्राप्त हुआ था, सभी को पता है, यहां तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद में यहाँ जो dv है ये क्या है? dv बराबर क्या है? dx, dy, dz अल्पकांश का आयतन है। उसके बाद में हम इसी प्रकार y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश निकालें। किसके अनुदिश? इसी प्रकार शतफलक से, इसी प्रकार शतफलक से y व z अक्षों के अनुदिश, y व z अक्षों के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स क्या होगा? निर्गत फ्लक्स का मान, निर्गत फ्लक्स का मान डेल ay अपॉन डेल y डॉट dv, ये तो किसका होगा? y अक्ष के अनुदिश, व डेल az अपॉन डेल z, ये z अक्ष के अनुदिश होंगे। निर्गत फ्लक्स के मान ये होंगे। ठीक है। इसके बाद इसलिए आयताकार शतफलक से कुल निर्गत फ्लक्स क्या होगा? इसलिए आयताकार शतफलक से कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा? बंद पृष्ठ लिया है S, a डॉट dA हो गया फ्लक्स, यानी कि सदिश क्षेत्र में अल्पकांश क्षेत्रफल dA है, तो टोटल क्या होगा? इसको हम समीकरण 1 देंगे, 2, 3, इन तीनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं डेल x अपॉन डेल x डॉट dv प्लस डेल ay अपॉन डेल y डॉट dv प्लस डेल az अपॉन डेल z डॉट dv। ये होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? सरलीकरण करेंगे, बंद पृष्ठ ऐसे सदिश क्षेत्र का कुल निर्गत फ्लक्स होगा, dv यहां से कॉमन है तो ये हो जाएगा डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z और dv को ले लिया कॉमन। यहां तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, ये अपने पास समीकरण 1 थी माना, ये समीकरण अपने 2 हो गई, समीकरण 2 आ गई। अब हम डेल संकारक की परिभाषा से क्या जानते हैं? डेल संकारक की परिभाषा से क्या जानते हैं? हम जानते हैं डेल संकारक की परिभाषा से, डेल संकारक की परिभाषा से डेल डॉट ए, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल को तो क्या लिख सकते हैं? डेल का मान पता होगा सबको, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स
प्लस जे कैफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैफ डेल अपॉन डेल जेड। ये तो हो गया आपका डेल। ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डॉट आई कैफ ए एक्स प्लस जे कैफ ए वाई प्लस के कैफ ए जेड, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डाइवर्जेंस ए इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल। क्योंकि हम जानते हैं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल 1। ठीक है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान होता है। इसी वजह से हम डेल डॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई की जो टर्म होगी वो तो 1 हो जाएगी, बाकी से इसके साथ यदि डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि जो डेल ए डॉट डी ए है वो क्या है, डेल डॉट ए। ठीक है, उसके बाद और इसके आगे क्या प्राप्त हुआ था हमारे को, डीवी, यानी कि समीकरण 3 से मान कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। समीकरण 3 से मान रखेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा हमारा, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन, इसकी जगह क्या है, डेल डॉट ए, ये रख दिया। ये समीकरण नंबर कितनी प्राप्त होगी हमारी, 4 प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब डाइवर्जेंस की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, डाइवर्जेंस की परिभाषा से, डाइवर्जेंस की परिभाषा से क्या जानते हो तुम, डाइवर्जेंस ए इक्वल टू क्या है, लिमिट डेल वी टेंडिंग टू 0 1 अपॉन डीवी बंद पृष्ठ का समाकल ए डॉट डी ए वेक्टर, यही है भाई, यही है ना। इसको समीकरण नंबर क्या देंगे, 5। समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 5 से, समीकरण 4 और 5 से करेंगे तो समीकरण 5 में ए डॉट डी ए का मान रखेंगे तो डाइवर्जेंस ए जो है उसके इक्वल क्या है, 1 अपॉन डीवी, उसका मान रखा डेल डॉट ए डीवी, डीवी से डीवी कैंसिल आउट हुआ तो हमारा को क्या प्राप्त होगा, डाइवर्जेंस ए इक्वल टू डेल डॉट ए, ये हमारे को इक्वेशन प्राप्त होती है, डाइवर्जेंस इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर, ये समीकरण 6 प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है और सदिश क्षेत्र में कार्तीय निर्देशांक के रूप में ये हमारे को डाइवर्जेंस का मान प्राप्त होता है। इसको हम कह सकते हैं, अतः किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस, किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ए किसके, डेल संकारक व, ये क्या है, सदिश क्षेत्र, डेल संकारक व सदिश फलन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल संकारक व सदिश फलन के गुणनफल के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था, आज हमने ये हमारा मान कल प्राप्त हो गया था। इसी प्रकार वाई और जेड एक्स के अनुदिश फ्लक्स निकाला है, फिर टोटल फ्लक्स किया है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जो तीनों फ्लक्स एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश हमारे को प्राप्त हुआ है उनका योग करेंगे, उनका योग करेंगे और डाइवर्जेंस की परिभाषा से डेल संकारक की जो परिभाषा होगी, डेल संकारक यानी कि डेल बराबर हम जानते हैं कि आई कैफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैफ डेल अपॉन डेल जेड होता है, उसकी वैल्यू रखेंगे और जो अपना डाइवर्जेंस ए डॉट डी ए है
उसका मान प्राप्त होगा। उसके बाद में डाइवर्जेंस की परिभाषा से हम जानते हैं क्या होता है, डाइवर्जेंस v इक्वल टू लिमिट dv टेंडिंग टू 0 1/dv समाकल बंद पृष्ठ का समाकल a डॉट d है। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमारे को कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस प्राप्त होगा। ये क्या होगा, डाइवर्जेंस a इक्वल टू डेल डॉट a। अतः हम कह सकते हैं किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल संकारक व अदिश फलन के सदिश फलन के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा चलेगा गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या चलेगा, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम। धन्यवाद सभी विद्यार्थी जो अपनी क्लास होती है उनको अपनी नोटबुक में नोट करें और रेगुलर क्लासों का अध्ययन करें। धन्यवाद।